बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 26 नवंबर 2020 संडे है और आपके साथ इमामिया क्लोनी फ्लाईओवर को तमाम डिटेल इमामिया फ्लाईओवर की एंड तक विजिट करेंगे। मेरे साथ आप रहिएगा। देखिए जाए कि अब तक यहाँ पे क्या डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, काम की सिचुएशन क्या है, यहाँ पे जो काम चल रहा है क्या होने जा रहा है। शादरा फ्लाईओवर की तरफ से आती हुई ये वाली ट्रैफिक सीधा गुजरांवाला की तरफ जा रही है। यहाँ पे रोड को तोड़ने का काम शुरू हो चुका हुआ है, यानी कि ये रैंप है, ये रैंप बनेगा। यहाँ से फ्लाईओवर के ऊपर हमने जाना है, तो इस रैंप की तैयारी के लिए यहाँ की सड़क को तोड़ा जा रहा है इसके ज़रिए। माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, आप जानते हैं मैंने एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है। रीज़न्स भी मैंने अपने व्लॉग में शेयर की हैं कि मैंने शादरा फ्लाईओवर की सच्चाई जो दिखाई, जो वीक पॉइंट्स शेयर किए और डिफरेंट चीज़ें जो मैंने हुकूमत के सामने रखी कि यहाँ पे ये भी कमी, ये भी कमी और ये भी कमी है। इस वजह से वहाँ के एक दो बंदे ने मेरे साथ थोड़ा सा वो छेड़खानी भी की, तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह डट कर मुकाबला कर रहा हूँ। तो इस चैनल को कुछ खदशात भी हैं, इसीलिए मलिक सजाद अवान के नाम से चैनल मैंने क्रिएट कर दिया है। तमाम अहबाब उस चैनल पर चले जाएं, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और मैं बात कर रहा था चैनल के हवाले से कि उस चैनल का मकसद यही है कि अगर अल्लाह ना करे हमारे इस मेन चैनल पे कोई प्रॉब्लम आती है, रेस्ट्रिक्शंस आती हैं इनकी तरफ से, कोई रिपोर्ट वगैरह जिस तरह कोई सिलसिला कोई होता है, तो हमारे पास बैकअप ज़रूर होना चाहिए ताकि हमारा ताल्लुक़ जुड़ा रहे और मैं इसी तरह जो हक़ और सच जो हकीकत है वो आप सबसे शेयर करता ही रहूं। तो इसलिए लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं। आप तमाम अहबाब मलिक सजाद अवान ये यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। फ़िलहाल इस चैनल पर मैं व्लॉगिंग वगैरह, कुछ फूड व्लॉग्स, ट्रैवलिंग व्लॉग्स शेयर करूँगा और आप वो भी इंजॉय करते ही रहेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम आएगा इस चैनल पे, हमारे जो मेन चैनल मलिक सजाद रज़वी है, इस पे कोई प्रॉब्लम आता है तो मैं यही फिर सारे प्रोग्राम्स मलिक सजाद अवान चैनल पर स्टार्ट कर दूंगा। उस चैनल का नेम भी देखेंगे, शायद आगे आने वाले टाइम में चेंज भी कर दूं। फ़िलहाल आप उसको सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। मैंने सोचा आगे जाने से बेहतर है पहले आपको ट्रेन के हवाले से डिस्कस करता चलो, इसकी अपडेट भी शेयर करूँ। यहाँ पर नाला बन चुका है। ये ट्रैफिक जा रही है शादरा चौक की तरफ, गुजरांवाला से आती हुई शादरा चौक की तरफ जाती हुई ट्रैफिक, और सामने है बटमेंट। इसके बाद कोई आगे गार्डर नहीं रखा जाएगा। गार्डर लॉन्चिंग की डिटेल्स भी देखते जाते हैं कितने गार्डर्स यहाँ पे अब तक रखे जा चुके हैं। तो यहाँ से आगाज़ कर रहे हैं, हम आगे बढ़ेंगे इस नाले को देखते हुए कि ड्रेन का काम किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे अब गौर ये करना, ये ड्रेन बन रही है यहाँ पे और इसकी कटिंग देखते जाना। आगे बिल्कुल सामने मैं देख रहा हूँ एक मुझे शॉप की बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये देख रहे हैं आप। तो क्या यहाँ से इस ड्रेन को टर्न किया जाएगा या इस ड्रेन को सीधा स्ट्रेट लेके जाएंगे, प्रॉपर्टी को तोड़ा जाएगा? चलें आगे चलकर इसको भी हम ऑब्जर्व करते हैं। ट्रैफिक के अपोजिट जा रहा हूँ मैं, सामने से आती हुई ट्रैफिक गुजरांवाला ही से आ रही है और शादरा चौक की तरफ जा रही है। ये ट्रैफिक कालाख्ताई की तरफ जा रही है। ओ बाबा जी टक्कर मार गए मुझे, और नहीं, असल में मैंने बाबा जी को टक्कर मार दी क्योंकि मैं गलत जा रहा हूँ, लेकिन मैं साइड से गुजर रहा हूँ। ये अपार्टमेंट, इसके ऊपर 13 गार्डर्स रखे गए हैं और इसके नीचे की जो चौड़ाई है ना वो 38 मीटर्स है। 38 मीटर की चौड़ाई, इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। गवर्नमेंट अपने ऑफिसेज बना सकती है। यहाँ पे हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, पार्किंग यहाँ बन सकती है, बाइक्स पार्किंग, कार्स पार्किंग और इस तरह की चीज़ें डिफरेंट यहाँ पर बनाई जा सकती हैं। अच्छा, यहाँ तक तो नाला बन गया है, आगे फ़िलहाल नाला नहीं बना, आगे काम भी नाले का रुका हुआ है। ताज़ा गुलाब के फूल, वाओ। तो बात मैं ये कर रहा था कि
यहाँ से नाला गुजरेगा और अगर हम उसकी स्ट्रेट आते हैं तो ये सामने जो कुछ दीवारें नज़र आ रही हैं, शॉप्स हैं, शायद इसको वैसे तोड़ा हुआ है। ये आगे पीएसओ का पेट्रोल पंप उसका ये पार्ट है, ये दुकानें उसी का हिस्सा है। तो अब देखते हैं कि क्या होने जा रहा है इनके साथ, क्या इनको गिराया जाएगा। कुछ हिस्सा गिराया भी हुआ है। वो सामने देखें, नाले की डायरेक्शन देखें, जिस तरह वो नाला आ रहा है ना, उस नाले को अगर हम देखते हैं तो ये दुकानें फिर टूटती हैं। अब क्या करना है इन्होंने, एलडीए क्या करने जा रहा है, इसके बारे में फ़िलहाल कोई मालूम नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं नाले की डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली। जिस तरह दुकानों को थोड़ा सा तोड़ा हुआ है, शायद इसको मज़ीद गिराया जाए, या शायद इतना हिस्सा ही गिराना हो, या शायद गिराते गिराते इसको स्टॉप कर दिया हो कि नहीं तोड़ना, कोई रीज़न्स बनी हो। इन सारी चीज़ों की डिस्कशन इंशाल्लाह नए व्लॉग में मैं लाजमी करूँगा। फ़िलहाल हम बढ़ रहे हैं आगे। मैं आपको बताता चलूँ, मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई सुना है 15 दिसंबर को इसका इफ्तिताह किया जाएगा। तो मैं दायरा अदब में रहकर ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जिस तरह शाहदरा फ़्लाईओवर को बग़ैर मुकम्मल किए नामुकम्मल फ़्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया, ट्रैफिक आ रही है जा रही है, इसके साथ कहीं ऐसा सलूक ना हो। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं, क्या ये इस पोजीशन में है। आज 26 हो गई है, 26 और 15 में कितने दिन है, तकरीबन 20-21 दिन है। तो क्या 20-21 दिनों में ये सारे गार्डर्स रखे जाएंगे? अभी 39 गार्डर्स कम हैं जो रखने हैं। मैं आपको दिखा, वो भाई को ऊपर लेके जा रही है एक्सीवेटर ऊपर, इन्होंने कोई मेरा ख्याल है वो सीमेंट सेट करना है, उसी तरफ जा रहे हैं, सीमेंट लगा रहे हैं इसको। यहाँ भी भाई इस तरफ भी कोई क्रेन के ऊपर चढ़े हुए, ऊपर वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें, क्रेन ने इनको भी उठाया हुआ है, मेंटेनेंस या इसकी कोई सेटिंग चल रही है, तो शटरिंग का काम किया जा रहा है। तो मैं बात कर रहा था कि 39 गार्डर्स अभी रखने हैं। देख लेना, 21 दिन हमारे पास हैं 15 दिसंबर आने में। तो अभी यहाँ पे क्या करना है कि शटरिंग भी होनी है, 39 गार्डर्स भी अभी रखने हैं। टोटल 169 गार्डर्स रखे जाएंगे। तो 39 गार्डर्स रखेंगे, उसके बाद इसके ऊपर सारा जो मटेरियल, फिलिंग शिलिंग, क्या आपको लगता है कि 21 दिन के अंदर अंदर ये फ़्लाईओवर मुकम्मल हो जाएगा? रैम्प्स पे भी काम अभी होना है। तो भाई मैं अपने मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि नामुकम्मल फ़्लाईओवर का इफ्तिताह ना करना। खुदारा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके साथ, जब तक ये मुकम्मल फ़ाइनल टच नहीं इसको दे दिया जाता, इसका इफ्तिताह ना करना, वरना फिर ये चीज़ें अधूरी की अधूरी रह सकती हैं। तो होना ये कि अगर मान लीजिए बड़ी स्पीड उन्होंने हमारी 15 दिसंबर तक रेडी कर दिया, तो होना फिर ये है कि बहुत कुछ रह चुका होगा, इफ्तिताह हो चुका होगा, चीज़ें शुरू हो चुकी होंगी और गवर्नमेंट क्रेडिट भी ले जाएगी कि हमने फ़्लाईओवर मुकम्मल कर दिया। बहुत कुछ रहता होगा और फिर जो मामला रह जाए वो रह ही जाते हैं। तो मेरी जो प्रिडिक्शन है उसके मुताबिक इमामिया कॉलोनी फ़्लाईओवर, क्योंकि रोड्स भी बननी है, तकरीबन 4 मंथ्स से ज़्यादा का टाइम लग सकता है। और मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि 15 दिसंबर तक इस फ़्लाईओवर का इफ्तिताह हो सकता है, या फिर जो सूरत हाल आपके सामने रखी है मैंने, उस सूरत में इफ्तिताह हो सकता है। आप वीडियो को एंजॉय करते जाएं और साथ साथ रिक्वेस्ट है कि मेरे इसी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारा ताल्लुक़ मज़ीद मजबूत होता रहे और हर आने वाली वीडियो आपके साथ शेयर होती ही रहे। तो ये अपार्टमेंट यहाँ भी अभी गार्डर्स रखने हैं। थोड़ा सा सफ़र आगे रह गया है, तो चलें एंड तक मेरे साथ जुड़े रहिए, वहाँ भी देख के आएंगे आगे क्या हो रहा है रिटेनिंग वॉल्स पे। एक भाई हैं एडवोकेट साहब, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और ये बताया कि यहाँ पे जो नालों का निज़ाम है ना, यानी कि पानी के बहाव का जो सिस्टम है वो ठीक नहीं है। जिस तरफ को पानी ले जाया जा रहा है, पानी का लेवल यानी कि नालों का लेवल जिस तरफ जा रहा है वो आगे से ऊंचा है, पीछे से वो नीचे डाउन है। तो इस हवाले से वो काफ़ी परेशान थे। उन्होंने मेरे साथ डिटेल से डिस्कशन भी की। मैं ये चाहूँगा कि उनके साथ यहाँ पे व्लॉग करूँ और वो ख़ुद सारी डिटेल्स बताएंगे, क्योंकि वो बहुत सालों से इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो उनके साथ इंशाल्लाह मैं प्रॉपर व्लॉग करूँगा यहाँ पे इसी हवाले से। यार देखें कहाँ पे भाई ऊपर
बड़ा रिस्की काम है यार। वैसे मेरे भाई, ये वर्कर्स सारे भाई हैं और इनको चाहिए कि प्रॉपर सिक्योर किया जाए, सेफ्टी का स्पेशल ख़ास ख्याल रखना चाहिए ये काम करते हुए। बड़ा रिस्की काम है। सारे परदेसी भाई हैं, जान सबको अजीज़ है, हम सब माँओं के बेटे बहनों के भाई, तो ख्याल रखना चाहिए भाई इन चीज़ों का। मैं तो ज़रूर कहूँगा, अपनी हुकूमत से भी कहूँगा कि इनको जितना हो सकता है सिक्योर करें, सेफ्टी जितनी हो सकती है इनको दें। ये फ्लाईओवर 8 ट्रैक्स होंगे, यानी कि 8 लेन्स होंगी इसकी। 3 लेन्स गाड़ियों के आने के लिए, 3 लेन्स गाड़ियों के जाने के लिए। सेंटर में 2 लेन्स मेट्रो की होंगी। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि मेट्रो ने कब गुजरना है। जी, मेट्रो बस सर्विस ये प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होने के बाद, रावी प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद, उसके बाद फिर कहीं शायद इसका बजट अप्रूव होगा, दैन मेट्रो यहाँ से गुजरेगी। तो ये है सामने एंडिंग पॉइंट रिटेनिंग वॉल। यहाँ तक आपका फ्लाईओवर, यहाँ तक गार्डर्स रखे जाएंगे, इसके बाद फ्लाईओवर ख़त्म।